सो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, आप सभी जानते हैं। और चैप्टर नंबर 4 में ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो ये सब कुछ है, राइट। इसमें है स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन, राइट। तो उसमें हम लोग एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन में हमने देखा था इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर्स एंड अलायंस। तो हमने क्या देखा अब तक? इंटेंसिफिकेशन देख लिया, हाँ, मर्जर्स देख लिए, अलायंसेस देख लिए। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं, राइट। ओके, तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ हमें समझना जरूरी है। देयर आर समथिंग सम पॉइंट्स, ये डाइवर्सिफिकेशन में मैं बताता हूं। उसके बाद में जैसे कि एक स्टेबिलिटी होता है, जैसे एक्सपेंशन होता है, वैसे ही एक रिट्रेंचमेंट होता है। क्या होता है? रिट्रेंचमेंट। और बाद में आता है कॉम्बिनेशन। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रेंचमेंट? अब हम लोग एक्सपेंशन के बाजू वाला जो पढ़ रहे हैं, देखो एक बार देख लेना कौन से हम लोग क्या कर रहे हैं। स्टेबिलिटी इज ओवर, एक्सपेंशन ऑलमोस्ट डन है, रिट्रेंचमेंट पे हम लोग है इस वक्त। रिट्रेंचमेंट यानी कि हम लोग करते कब है? रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में अशुभ संकेत आते हैं, यू नो द मीनिंग ऑफ अशुभ, कि कुछ तो भी ऐसा है जो विच इज नॉट राइट, जो सही नहीं चल रहा है। ऐसे समय पे हम लोग क्या करते हैं? रिट्रेंचमेंट करते हैं। जब भी अशुभ संकेत होंगे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सब ठीक नहीं चल रहा है, जैसे कि सेल कम हो रहा है, मार्केट शेयर कम हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो अनकॉम्पिटिटिव हो रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप मैनेजमेंट है वो फ्रॉड कर रहे हैं, एम्प्लॉयज ढंग से काम नहीं कर रहे, दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉम्पिटिटर्स है उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, हमारा मार्केट शेयर कम हो रहा है, उनके प्रोडक्ट की बहुत तारीफ हो रही है, हमारे प्रोडक्ट की नहीं हो रही। यानी कि सब कुछ जो चल रहा है वो हमारे खिलाफ चल रहा है। एवरीथिंग इज अगेंस्ट अस, हमारे फेवर में कुछ भी नहीं चल रहा है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? जब अशुभ संकेत हो गए तो ना हम लोग एक्सपेंशन करेंगे ना स्टेबिलिटी करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? रिट्रेंचमेंट करेंगे। व्हाट वी विल डू? रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट में ऑर्गेनाइजेशन क्या बंद होती है क्या? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? सबसे पहले रिट्रेंचमेंट का बच्चा होता है जिसका नाम है टर्न अराउंड। क्या करते हैं? रिट्रेंचमेंट के 3 बच्चे हैं, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। याद रखना, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जब भी अशुभ संकेत दिखते हैं तो हम लोग करते हैं टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? टर्न अराउंड में होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे, विल डू सम इंटरनल डिजाइनिंग चेंज, या हम लोग इंटरनल कंट्रोल को चेंज करेंगे, इंटरनल मैनेजमेंट को चेंज करेंगे, प्रोडक्ट के डिजाइन में कुछ चेंज करेंगे, प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ भी बंद नहीं करेंगे, सब कुछ चलने देंगे पर रिडिफाइन करेंगे, चेंजेस करेंगे और कम बैक करने की कोशिश करेंगे। उसको कहते हैं टर्न अराउंड। कम बैक करने की हम लोग कोशिश करेंगे, उसको कहते हैं हम लोग टर्न अराउंड। एवरीबॉडी गॉट इट? आई रिपीट अगेन। देखो बच्चों, क्या होता है जब अशुभ संकेत होते हैं ना, तो डायरेक्टली, जैसे कोई मान लीजिए एग्जांपल दे दे, किसी को खांसी लग गई, किसी को फीवर आ गया, तो इसका मतलब नहीं डायरेक्टली आईसीयू चढ़ा देंगे उसको। पहले थोड़ा बहुत हम लोग नॉर्मल घर पे इलाज करते हैं, उससे नहीं हुआ तो फिर अस्पताल में जाके नॉर्मल जगह पे एडमिट होते हैं, कोई कमरे में जाके या कोई जनरल वार्ड में, और वहां से भी नहीं सुधरा तो फिर आईसीयू जाते, वरना फिर ऊपर वाला उठा देता। तो 3 स्टेजेस में इंसान मरता है। पहले घर पे मरता है थोड़ा सा, फिर अस्पताल के छोटे छोटे रूम में मरता है, और वहां से भी ठीक तबियत तो वो आईसीयू में जाता है, फिर उसके बाद में शहीद होता है। तो दोस्तों, मरने के 3 स्टेप होते हैं, जैसे इंसानों के, वैसे कंपनी के मरने के भी 3 स्टेप होते हैं। पहले वो क्या करते हैं, हम लोग अपने आप जब भी अशुभ संकेत दिखे, हम टर्न अराउंड से उसको कम बैक करने की कोशिश करते हैं। अगर टर्न अराउंड से अगर वो कम बैक नहीं करता है ना, तो हम लोग कहते हैं डाइवेस्टमेंट, और डाइवेस्टमेंट से भी वो कंपनी अगर उभर कर नहीं आई तो हम लोग कहते हैं लिक्विडेशन, नहीं कंपनी को बंद करते हैं। यानी कि जब भी कोई इंसान, ऐसा नहीं तो जब भी थोड़ा बीमार हो तो इसको सुला दो, लेटा दो, मार दो, ऐसा नहीं। तो जब इंसान की तबीयत थोड़ी कम होती है, खराब होती है, तो हम थोड़ा बहुत डॉक्टर के पास जाके उसको ठीक करते हैं। वैसे ही कंपनी का भी, कंपनी लाइक इंसान ओनली, जब खराब होगी तो हम विल ट्राई टू कम बैक बाय यूजिंग टर्न अराउंड। बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। टर्न अराउंड की बात करते हैं। टर्न अराउंड का एग्जांपल के लिए मेरे पास है टाटा मोटर्स, दूसरा एग्जांपल है रॉयल एनफील्ड, और तीसरा एग्जांपल स्टारबक्स। पहले सबसे पहले समझते हैं रॉयल एनफील्ड को। रॉयल एनफील्ड एक कंपनी थी जिनका सेल बहुत कम होने लगा। 2004 और 5 की बात है।
रॉयल एनफील्ड, जो बुलेट जिसकी गाड़ी आती है, आप सब यहाँ पे मर्द लोग जानते होंगे बुलेट में किसकी बात कर। रॉयल एनफील्ड एक गाड़ी ऐसी है जिनका बहुत ज्यादा नाम हुआ करता था, रॉयल एनफील्ड, पर अचानक से 2004-5 में उनका सेल बहुत कम हुआ, तो कंपनी वॉज अबाउट टू क्लोज डाउन। सिद्धार्थ लाल नाम का इंसान है, उसके पापा का नाम है विक्रम लाल। सिद्धार्थ लाल ये इंडिया के बहुत बड़े वो सीईओ है जो डायनामिक सीईओ माने जाते हैं। तो ये अपने दादाजी और पापा को बोले, पापा इतनी बड़ी कंपनी हमने बनाई है रॉयल एनफील्ड, इसको क्यों मार रहे हो? बोले बेटा अब तो सेल ही कम हो। बोले मैं तो एमबीए में ऐसा नहीं पढ़ के है, मैं एमबीए पढ़ा हूँ, लिक्विडेशन तो बहुत बात की बात है, वो तो लास्ट रिसोर्ट होता है, चलो कुछ इलाज करके देखते हैं, मुझे कुछ समय का टाइम दो, मुझे गिव मी सम टाइम, आई विल ट्राई टू कम बैक, मैं कंपनी को कम बैक कर सकता हूँ पापा, मुझे एक टाइम दो। तो बेटे ने कंपनी को हाथ में लिया और इसने क्या किया, पूरे कंपनी को रीडिफाइन किया। ये क्या किया, पहले पूरे इंडिया में जाके हर जगह पे जाके ही वॉज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो ये साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक बुलेट पे चलता गया और हर जगह के, हर गांव के, हर शहर के जो बुलेट के जो ग्रुप्स है उनको सबको जाके मिला और पूछा कि आखिर अपने प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, आखिर लोग इसको डिमांड क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है इसमें। देखो कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो इलाज तो तब होगा जब दर्द मालूम है, दर्द ही नहीं तो इलाज कैसे। दर्द मालूम नहीं, डॉक्टर ये नहीं बोलता दर्द हुआ, अच्छा एक काम करे 2-4 गोलियां लो, 2-4 इंजेक्शन लो, ऐसा नहीं होता। पर दर्द को जानना भी पड़ेगा, दर्द की वजह क्या है। सो व्हाट ही डिड, ही वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। देन वो पूरा मिला के उनको समझ में आया कि पूरे इंडिया में जब वो गए तो उनको समझ में आया कि गाड़ियां इसलिए नहीं बिक रही बिकॉज बहुत हैवी है, एक। दूसरी बात, इसका इंजन सीज हो जाता है, ठंड के दिनों में चालू ही नहीं होता है। तीसरी बात का गियर का पोजीशन बड़ा बेकार है। आमतौर पर क्या होता है, अपना गियर लेफ्ट में होता है, ये बुलेट का राइट में। आमतौर पर राइट में ब्रेक होता है, गलती से उस पर पैर गिर गया, सोचो माहौल बन जाएगा इंसान का। मतलब आप दबा रहे हो, आप दबा रहे हो गियर, गलती से दबा ब्रेक, सोचो पीछे वाला कितना आगे आएगा। तो ये प्रॉब्लम है लाइफ में। ये उसको तब समझ में आया कि लोगों को इसका इंजन बहुत हेवी लगता है, इसमें ऑयल लीकेज हो रहा है, इसका इंजन सीज होता है, गाड़ी बड़ी हेवी लगती है, ये सारी प्रॉब्लम। इसमें बटन स्टार्ट नहीं है, उसका किक स्टार्ट, आपको बोला किक स्टार्ट, और वो किक स्टार्ट नहीं तो वो दर्द था अपने आप में। अगर गलती से वो आपने हल्के पैरों से मार दिया उसको तो मतलब इतना पावर है कि आपका फ्रैक्चर हो सकता है। ये रॉयल एनफील्ड, ये उसको तब समझ में आया एंड वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आखिर हो क्या रहा। देखो टर्न अराउंड में क्या करें, हम लोग बंद नहीं करते, हम समझते हैं प्रॉब्लम क्या हो रही है। अभी मैं जो बात कर रहा हूं टर्न अराउंड की बात कर रहा हूं। सुनो, रॉयल एनफील्ड ने क्या किया, टर्न अराउंड से ही अपने आप को कम बैक किया, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन तक तो बात ही नहीं पहुंची। पर कुछ कंपनी से जैसे जिनको दर्द हुआ, दर्द होने के बाद में एग्जाम्पल किंगफिशर, दर्द हुआ, टर्न अराउंड किया, कम बैक नहीं किया, डाइवेस्टमेंट हुआ, फिर भी कंपनी ने कम बैक नहीं किया, फाइनली कंपनी को लिक्विडेट करके बंद करवा दिया। पर रॉयल एनफील्ड इस दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आई मीन इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टर्न अराउंड की स्टोरी का, जहां पे ही कुड कम बैक, यानी कि अपनी कंपनी को पूरी तरह से टर्न अराउंड में ही पूरी तरह से कम बैक करवा दिया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो टर्न अराउंड में क्या किया बंदे ने, अपनी कंपनी को पूरी तरह से रिकवर किया। तो टर्न अराउंड के 5 स्टेप्स मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो यहां पे आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए। टर्न अराउंड के 5 स्टेप्स कौन से? नंबर 1, असेसमेंट ऑफ द करंट प्रॉब्लम। आप एक काम करो, टर्न अराउंड के 5 स्टेप्स लिखो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का पहला स्टेप लिखो, कौन सा? लिखो असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम थी इनकी। और हम लोग बात कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड की, ऊपर हेडिंग दे दो, रॉयल केस स्टडी ऑफ रॉयल एनफील्ड, केस स्टडी ऑफ रॉयल एनफील्ड। ओके, रॉयल एनफील्ड की केस स्टडी ले रहे हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम को एनालिसिस किया आपने? नहीं, प्रॉब्लम है वो तो आप समझे नहीं। असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, देखो लो सेल, प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, सेल कम हो रहा है। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिया है असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, लो सेल। पॉइंट नंबर 2 है, देखो क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 2 देखो क्या लिखा, लिखो एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। अब बताओ इसका मतलब क्या है, क्यों हुआ। देखो फर्स्ट पॉइंट का मतलब है क्या हुआ, फिर ये क्यों हुआ,
एक ये वॉट है, एक ये वाई। अब समझो क्वेश्चन का देखो फर्क है। एग्जामिनेशन पूछेंगे टर्न अराउंड के पास्ट स्टेप बोलो, तो पहले क्या देखते हैं, क्या हुआ, सेल कम हुआ, क्यों हुआ, इसलिए पूरे इंडिया भ्रमण किया उसने, जानने की कोशिश की ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इसके पीछे वजह क्या है, हमारा सेल कम हो रहा है चलो मान लो, पर इसकी वजह क्या है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, लिखो क्या क्या वजह थी इसकी, सिचुएशन लिखो, टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग, लिखो टू अंडरस्टैंड क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम लोग इससे, टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है। तो कैन यू प्लीज राइट डाउन क्या क्या हो रहा है, इंजन सीज, इंजन अगर ठंड के दिनों में चालू नहीं होता इंजन, उसके पीछे लिखो किक स्टार्ट, उसका दूसरा मतलब किक से स्टार्ट होती थी, बटन स्टार्ट नहीं था। तीसरी बात हेवी, ऑयल लीकेज एक्सेट्रा कर दो। अब बताओ क्या करोगे आप पॉइंट नंबर 3 में, आप सिद्धार्थ लालो क्या करोगे आप, प्रॉब्लम तो समझ गए अब टाइम आ गया उसके खिलाफ लड़ने का, वही तो लिखा नंबर 3 एक्शन प्लान। नंबर तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, नंबर तीसरा हेडिंग देखो, नंबर तीसरा हेडिंग देखो एक्शन प्लान, लिखो एक्शन प्लान जल्दी से, एक्शन प्लान, एक्शन प्लान। बताओ क्या होता है एक्शन प्लान, अब कुछ तो करेगा ना भाई। अब लिखो उसने क्या किया बोलूंगा, अब क्या उसने ऑटो स्टार्ट, बटन स्टार्ट, ये सारे इलाज लाए उसने, लाइट वेट किया उसको। सर लाइट वेट कैसे करते हैं, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया उसने, आयन हटा दिया, पूरा स्टील हटा दिया, पूरा एल्यूमिनियम लाइट वेट। लिखो चेंज इन गियर बॉक्स, डिजाइन चेंज कर दी, दिखने में वैसी दिखती थी जाड़ी मोटी रद्दड़ रफ, पर अंदर से लाइट वेट, डिजाइन चेंज। एक्सेट्रा, ये हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है, अच्छा पॉइंट नंबर 2 के बाद 3 करना क्यों जरूरी है, अब दर्द मानो तो इलाज तो करेंगे ना, तो फिर दर्द जाना क्यों है, तो 3 में इलाज किया, पर चौथे में क्या लगा, रिस्ट्रक्चरिंग। सुनो इसका मतलब क्या है, रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है आप क्या कर, सुनो एक बार, मान लो नई नई गाड़ी आ गई, अच्छी गाड़ी आई, लाइट वेट आ गई, गियर बॉक्स चेंज होगा, सब कुछ अच्छा हो गया, पर जो बेचने वाले लोग हैं उनकी अक्ल तो होना चाहिए कि उनको बेचना क्या है। आई रिपीट अगेन, देखो शोरूम में जाएंगे, आप जैसे लोग जाएंगे खरीदने के लिए, तो शोरूम में जो बंदे लोग बैठे हैं माल बेचने को, उनकी तो थोड़ा दिमाग, उनको पता होना चाहिए गाड़ी की फीचर्स क्या है, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। तो चौथे पॉइंट में क्या कहते हैं, सारे के सारे शोरूम अच्छे बनाते हैं। अब देखो रॉयल एनफील्ड के स्टोर में एकदम थीम वाइज बनते हैं, आप कभी रॉयल एनफील्ड के स्टोर में आपको फील आएगा कि हम लोग अलग शोरूम में आए, थीम बनाया, लोगों को ट्रेन किया और लोगों को इंसेंटिव दिया कि अगर आप इतना बेचोगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। ये पूरा देखो भाई समझ लो, सिर्फ गाड़ी अच्छी होने से कुछ नहीं होगा, गाड़ी बेचने वाला भी अच्छा नहीं, गाड़ी बेचते जिस जगह पे है वो जगह भी अच्छी होनी चाहिए, और गाड़ी बेचने वाला मोटिवेटेड चाहिए, उसको तो रिस्ट्रक्चरिंग करो। कोई इंसान बोल सकता 3 के डायरेक्टली 5 करो, 3 होने के बाद में 5 होगा, इतना फायदा नहीं होगा। 3 के बाद में चौथा पॉइंट जरूरी है रिस्ट्रक्चरिंग, लिखो आप रिस्ट्रक्चरिंग का, लिखो आप रिस्ट्रक्चरिंग क्या होगा बताओ, रिस्ट्रक्चरिंग में लिखो गुड क्वालिटी शोरूम्स, ये सब रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, गुड क्वालिटी शोरूम्स। हाँ चौथा पॉइंट बोलो, उसके अंदर और एक पॉइंट बोलो, इंसेंटिव्स, ट्रेनिंग्स, ये सब कुछ करेंगे पॉइंट 4 में। ये चैप्टर 4 में ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपने प्रीवियस सिलेबस में देखी है ना, ये वार्म अप चैप्टर है, इसके बाद में थोड़ा सा वो चीजें मिलेगी आपको जो पहले थी नहीं, ठीक है ना। रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, अब बताओ नॉर्मल क्या है, नंबर 5वां क्या है, मतलब क्या हुआ, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं, देखो रेगुलर क्लास में मैं खोल के दिखाता हूं, पर अभी टाइम नहीं है अपने पास में, आपको फटाफट करना है, पर मैं आपको डेटा दे रहा हूं। पहले उनकी 4000 गाड़ियां बिक रही थी एक साल में, सुन के लो, 4000 गाड़ियां एक साल में, 4000 गाड़ियां एक साल में, अब बिकती 80,000 गाड़ियां एक महीने में। यानी कि रॉयल एनफील्ड ने जो कमबैक किया ना, रॉयल एनफील्ड के पापा का नाम है आइशर, आइशर मोटर, इसके शेयर नाम के शेयर्स बिकते हैं शेयर बाजार में, उसकी सब्सिडी रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड के पेरेंट कंपनी का नाम है आइशर, पर आइशर कंपनी का जो इतना भाव बढ़ा है ना वो रॉयल एनफील्ड की वजह से बढ़ता है, उसका बच्चा बहुत अच्छा निकला है, यानी कि आइशर कंपनी का जो बच्चा है रॉयल एनफील्ड, वो बच्चा बहुत स्मार्ट है, और बच्चा रॉयल एनफील्ड का है। देखो आप सभी जानते हो रॉयल एनफील्ड है, चाहे कितनी गाड़ी आई गई, उसका एक अपना एक मतलब वो अलग चीज है, अगर कोई रॉयल एनफील्ड लेगा ना कोई और नहीं लेगा, और जो रॉयल एनफील्ड चलाता है उसको बाकी गाड़ी देखो, उसको लगेगा मैं तो कुछ तो ये मत दो यार, गाड़ी दो मुझे गाड़ी, उसको फील आता है जब वो रॉयल एनफील्ड पे बैठता है।
रॉयल एनफील्ड एक डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल भी है कि उसकी वट अलग है, उसकी आवाज, उसका ऑरा, मतलब वो एक जो वो करेगा कोई और, तो उसने क्या कर अपना एक मार्केट पोजीशन बना लिया। ये पांचवा पॉइंट जो रिटर्निंग टू नॉर्मल है, ये देखो, अगर मैं चाहे तो वहां पे लिखो, आप मैं बोलता हूं, लिखो। अर्लियर कंपनी वाज सेलिंग ओनली 4000 यूनिट्स पर ईयर, 4000 यूनिट्स पर ईयर, नाउ सेलिंग कितना? नाउ सेलिंग 80,000 यूनिट्स पर मंथ। तो सोचो कितनी रॉयल एनफील्ड बिकती है। अब तो माहौल, अब तो क्या क्या लिख रहा है वो, क्लासिक, हिमालयन, वो क्या बोलते हैं, इंटरसेप्टर, थंडरबर्ड। अब तो अलग लेवल पे है यार। अब तो आप जाओगे तो आपको रॉयल एनफील्ड एक नहीं दे, वो पहले से बात थी क्लासिक 350, वो नहीं कि वो संजय दत्त लेके घूमता था यार। अपना कबीर सिंह, वो कबीर सिंह का शॉट है ना, वो एक बेख्याली वाला, ए किसने टच किया उसका, प्रीति को। वो तो उसका क्लासिक मॉडल है, वो तो पारंपरिक मॉडल है उसका। और जो अभी तो कितनी सारी उसकी वो आ गई, ऐसे बहुत सारी गाड़ियां। तो कंपनी का देखो, कुछ कुछ कंपनियां हैं जो यहां से कम बैक कर लेती है, जैसे एग्जांपल रॉयल एनफील्ड। पर कुछ कंपनियां जो है ना, वो कम बैक ही नहीं करती। जैसे एग्जांपल एयर इंडिया, कम बैक ही नहीं कर पाई। आखिर गवर्नमेंट को एयर इंडिया को बेच देना पड़ा टाटा को। बिग बाजार, कमी, डी मार्ट ने ऐसा बजाया उसको, इतना बजाया, इधर से डी मार्ट पेल रहा है, इधर से वॉलमार्ट और वो क्या बोलते हैं अमेजोन पेल रहा है, उसको फ्रस्ट्रेट हो गया बिग बाजार। और इतने कम थे, वापस ब्लिंकिट भी आ गया। तो समझ रहा नहीं उसको, बिग बाजार को मैं क्या करूं, उसने अपने आप को बेच दिया रिलायंस को। वो क्या होता है, ये सारे लोग क्या होता है, लिक्विडेशन वाले, टर्न अराउंड पे इनका कुछ हुआ नहीं, डायमंड स्पेंड से कुछ नहीं होता, आखिरी उपाय है सुसाइड कर लो, उसको बोलते हैं लिक्विडेशन। पर कुछ कंपनीज होती है, जैसे टाटा मोटर्स, 2% मार्केट शेयर रह गया था सिर्फ टाटा मोटर्स का एक जमाने में। टाटा मोटर्स का 2014, 15, 16, 17 में 2%, 3% सिर्फ इतना ही मार्केट शेयर था। मैक्सिमम मार्केट शेयर किसका, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, इनका था। क्योंकि टाटा की तब इंडिगो ये गाड़ियां थी, यू रिमेंबर दैट। टाटा को मोटर से, रतन टाटा को टाटा मोटर्स से बहुत लगाव है। वो बोलता मेरे को ये पता नहीं, उसका एक इमोशनल अटैचमेंट है वो मोटर से, इसलिए उसने नैनो भी लाई थी, पर चली नहीं हो। उसको अच्छी लगती है वो गाड़ी, मतलब उसको, टाटा तो बहुत सारे धंधों में है, पर उसको मोटर्स से अटैचमेंट है। तो जैसे मोटर्स का शेयर कम होने लगा, उसको अच्छा नहीं लगता कि भाई हम लोग इतने वाहियात कैसे हो गए। फिर जब वो जाके ईवीएम में घुसा ना, जो टर्न अराउंड किया है अपने आप का, आज देख रहे हो टाटा जो है ना, ये 12 से 13% मार्केट शेयर पे वापस आ गया। मतलब एक जमाने में इंडिया में 100 में से सिर्फ 2 गाड़ियां टाटा की बिकती थी। अब वो नेक्सॉन वगैरह जो आई है, वो तो धमाल, और ईवी में तो उसका नाम चल रहा है। जब मरता हुआ इंसान कम बैक कर लेता है ना, उसको टर्न अराउंड कहते हैं। और अब कंपनी को डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन करने की टाटा मोटर्स को जरूरत नहीं। इनफैक्ट टाटा मोटर्स के तो शेयर मार्केट के रेट जो है भाग रहे हैं, शेयर प्राइस भाग रहे हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स ने टर्न अराउंड में अपने क्या करा। क्या करंट प्रॉब्लम है, सेल कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, टाटा को लोग पसंद नहीं कर रहे, ये सब क्या किया, चलो एक काम करते, सोल्यूशन करते, स्ट्रीम ही खोल देते, नहीं ईवी लेकर आए थे। और उसने पेट्रोल में भी ऐसा नहीं किया, पेट्रोल में भी नई गाड़ी लाया, पंच, टाटा हैरियर लाया, ओ, और बहुत सारी गाड़ियां लाई भाई उसने। सफारी का भी नया लुक लेकर आया। तो इसने क्या करा, पॉइंट नंबर 3 टाटा ने और कम बैक कर लिया। और आज देखो रतन टाटा जो वापस से है ना, 2% से 12% मार्केट शेयर पे पहुंच गए। इसको बोलते हैं कम बैक, ये है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड से कम बैक कर लो, मतलब आप बहुत भारी इंसान हो। देखो मुसीबत के समय पे सबकी लग जाती है, पर मुसीबत के समय में से डरते नहीं होकर भी वापस कम बैक जब करते हो ना, उसको टर्न अराउंड कहला जाता है। पर कई लोग वहीं पे दम तोड़ देते, अरे अब नहीं हो सकता कुछ, छोड़ दो। और टर्न अराउंड के बाद में डाइवेस्टमेंट हो जाता है, फिर लिक्विडेशन, कंपनी शहीद, बंद। जैसे अभी हुआ सिस्का का, सिस्का लाइट्स, बहुत ऐड देखी होगी अपनी सिस्का की, बंद है भाई, कंपनी बंद हो गई, लिक्विडेट, कंपनी बंद, सेल, प्रोडक्शन सब कुछ खत्म, सिस्का इज ओवर, गेम ओवर। सोचो 1-2 साल पहले सिस्का की एड टीवी पर आती थी, खत्म हो गई कंपनी। कभी कभी इंसान, किसी को बीमारी इस कदर लग गई कि बाद में वो बिस्तर पे से उठ ही नहीं पाता, समझा मैं क्या होता। पर कुछ लोग कैंसर में से भी उठ पाते। कुछ लोग ऐसे 25 साल से कैंसर से लड़ रहे हैं, ही इज बैक, स्टिल फाइटिंग। पर कुछ लोग थोड़ी सी बीमारी से, निमोनिया हुआ, टप गया, खत्म हो गया। तो ये वो कॉन्सेप्ट है। आपको देखो बीमारी तो आपको होना ही है,
या आपकी कंपनी का धंधा हमेशा ही अच्छा चलेगा जरूरी नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डीप आएगा ना भाई। जिंदगी ऐसे नहीं होती है, जिंदगी ऐसे ऐसी चलती है, पर नीचे आने के बाद में ऊपर उठने के लिए कुछ तो, विराट कोहली टर्न अराउंड का बेस्ट एग्जांपल है। आप सभी लोग क्रिकेट के शौकीन है, जानते होंगे एक समय था विराट कोहली का मतलब बहुत बैड रफ पैच ऑफ हिज लाइफ था, बराबर चल रहा है, तो उस समय पे 3-4 साल तक तो सेंचुरी भी नहीं बना पाए, पर अब कैसे खेलता है, मतलब कोई भी फॉर्मेट में डाल दो खेलता ही है, किधर भी डालो, T20 में डालो, 50 में डाल दो, आप वेस्ट में डालो, उसका चलते रहता है, मस्त खेलते रहता है। उसको बोलते टर्न अराउंड, यू आर एबल टू। अमिताभ बच्चन टर्न अराउंड, फर्स्ट लाइफ उसकी कितनी वाहियात थी, जब से केबीसी आया 59 के एज में बैंकरप्ट था भैया वो। अभी पीछे मैंने उसका एक पढ़ा था, सोचो इंसान के लिए बोलते हैं ना कम बैक करने की कोई उम्र नहीं होती। आज वो 82 ईयर्स का है, उसकी लाइफ में 58 में ही वॉज बैंकरप्ट। सोचो इंसान जब रिटायरमेंट पे था वो बैंकरप्ट था उस समय, एंड ही इज बैक। टर्न अराउंड मतलब यू आर एबल टू कम बैक। टर्न अराउंड से निपट जाना चाहिए इंसान, मतलब वापस जाए, पर टर्न अराउंड में आप वो हो गए, क्या बोलते हैं, हार गए, झुक गए, मतलब आप ये सब नहीं कर रहे हो, आपने दम तोड़ दिया, तो फिर आपका शहीद होना सुनिश्चित है। मतलब फिर आपको कोई नहीं कुछ, आपकी विलिंगनेस होना चाहिए यार। वही तो सिद्धार्थ लाल है, सिद्धार्थ लाल बोलता कि नहीं पापा मैं रॉयल एनफील्ड को वापस, और सिर्फ लाया नहीं भैया, एकदम जोरों का लाया। रॉयल एनफील्ड का आज इज्जत है मार्केट में, आइशर का शेयर प्राइस देख लो, आपको समझ जाएगा कंपनी का इज्जत है और कोई इसके चरित्र पर दाग नहीं है। ये टर्न अराउंड होता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, सो ये हुआ टर्न अराउंड। लाइव स्ट्रीमिंग में जो लोग हैं जरा कुछ जवाब दो यार, आर यू देयर और नॉट, कम ऑन। डोप एडिट्स बोल रहा है सर वेयर डिड यू बाय जैकेट, अच्छा लुकिंग गुड। अरे भाई आप क्या बात कर रहे हैं, समक्ष कह रहा है, समझ कोई जवाब दो, आर यू देयर गाइस, कम ऑन। ये समझा आपको कॉन्सेप्ट टर्न अराउंड, एक बार 5 स्टेप बताइए। नंबर 1 गाइस, कम ऑन। पहले तो प्रॉब्लम देखेंगे क्या है, फिर क्यों हुआ, फिर एक्शन ले लिया, रिस्ट्रक्चरिंग किया, और यू आर बैक टू नॉर्मल। ओके, पर अगर मान लीजिए आपके अशुभ संकेत अभी भी जारी है, कौन से अशुभ संकेत है, वही सब जो थे पहले, टर्न अराउंड करके भी अगर आपके अशुभ संकेत जारी है, तो अब एक रास्ता बचा, इसका नाम है नहीं डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट में यू डोंट शट डाउन द कंपनी, यू जस्ट शट डाउन द पार्शियल, यू शट डाउन पार्शियली, सम पोर्शन ऑफ द बिजनेस विल बी क्लोज डाउन। सुनो जरा मैं क्या बोल रहा हूं, आपने टर्न अराउंड किया, ऐसे ही हुआ था। किंगफिशर एयरलाइंस ने क्या किया, पूरा लॉस चल रहा था, फिर क्या किया, पूरा सब कुछ किया। अच्छा, किंगफिशर ने टर्न अराउंड भी किया था। बोले एयर होस्टेस कहां रहती है, 5 स्टार होटल में रहती है, 2 स्टार में रखाओ। एयर होस्टेस की सैलरी कम कराओ, पायलट की सैलरी कम कराओ, जो रूट है एयरलाइन के रूट्स, वो रूट चेंज कराओ, जो एयरलाइन में खाना देते हो खाना बंद कराओ। सब तरीके से टर्न अराउंड करने की कोशिश की, खर्चे घटाने की कोशिश की, फिर भी कंपनी कम बैक। फिर क्या करना पड़ेगा, डाइवेस्टमेंट। फिर देखा कहां पे ज्यादा लॉस हो रहा है, कहां पे लॉस ज्यादा हो रहा है, इंटरनेशनल में, डोमेस्टिक में। बोले इंटरनेशनल में बहुत लॉस हो रहा है, इंटरनेशनल को क्लोज डाउन कर दिया, यानी कि क्या किया, डाइवेस्टमेंट किया। टर्न अराउंड में आप कुछ बंद नहीं करते हो, सब चलता है, सिर्फ खर्चे घटाते हो, डिजाइन चेंज करते हो, प्रोडक्ट नया लाते हो, टॉप मैनेजर चेंज कर दो। टाटा मोटर्स ने तो मैनेजर को चेंज कर दिया है, टाटा मोटर्स ने टाटा मोटर्स के सीईओ को चेंज कर दिया, तो आपको मुखिया चेंज करना पड़ेगा या लोग नए हायर कर, ये सब टर्न अराउंड में आता है। पर डाइवेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता। डाइवेस्टमेंट में यू क्लोज डाउन द लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट, लॉस मेकिंग यूनिट्स, लॉस मेकिंग ब्रांचेस। बिग बाजार भी ऐसे ही हुआ था, बिग बाजार पूरा बंद नहीं हुआ पहले। बिग बाजार ने पहले, अब देखना कुछ कुछ जगह के बिग बाजार बहुत पहले बंद हो गए थे। आपके शहर में अगर थोड़ा इमेजिन करें आसपास भी, पुणे का सिंहगढ़ रोड ले लो, वो कब से बंद हो गया है। ऐसे बहुत सारे चीजें, वो ऐसे नहीं मरा, कुछ चीजें बंद करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डाइवेस्टमेंट। जैसे किंगफिशर ने क्या किया, पहले टर्न अराउंड किया, उससे कम बैक नहीं करा तो क्या किया, उसको बंद किया। और वहां से भी अगर आप कम बैक नहीं कर पा रहे हो, अब एक ही रास्ता बचा है जिसका नाम है मौत, सुसाइड, द लास्ट रिसोर्ट, आखिरी उपाय, यानी कि कंप्लीट क्लोजर, पार्शियल नहीं, पूरी तरह से खात्मा, बंद कर डालो। एग्जाम्पल एयर इंडिया, एग्जाम्पल बिग बाजार, एग्जाम्पल जेट एयरवेज, एग्जाम्पल किंगफिशर, एग्जाम्पल सिस्का, कंप्लीट क्लोज। कोई बच्चा बोला सर एयर इंडिया कैसे, एयर इंडिया चल रहा है, ए भैया एयर इंडिया गवर्नमेंट ने क्लोज डाउन की, वो अब टाटा चला रहा है उसको, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बंद है। बिग बाजार अभी भी चालू है, पर नाम उसका मेट्रो हो गया अभी, और रिलायंस ने कुछ लिया ना उसको, तो स्मार्ट बाजार, उसके नए नए नाम आ गए। तो क्या हुआ, वो किशोर बियानी ने तो बंद कर दिया ना भैया, उसने बोले भाई मेरी तरफ से लिक्विडेशन मेरे से नहीं झेप रहा अभी,
मेरी तरफ से अभी कंपनी बंद। गवर्नमेंट ने क्या बोला, एयर इंडिया मेरी तरफ से, जेट एयरवेज और किंगफिशर तो वैसे ही बंद हो गए थे। यू रिमेंबर गाइस? तो क्या होता है सबसे पहले? अब आप क्या बोलेंगे सबसे पहले? सुनो मेरी, अब ध्यान से सुनो जो मैं क्या, अशुभ संकेत दिखने पर क्या करेंगे सबसे पहले? टर्न अराउंड से भी काम नहीं हुआ तो डाइवेस्टमेंट में क्या करेंगे? लॉस। और लॉस मेकिंग वो सब बंद करके बाद भी आपको अशुभ संकेत दिख ही रहे हैं। लिक्विडेशन, बंद, कंपनी हमेशा के लिए। एग्जामिनेशन में एक बार सवाल पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन? डाइवेस्टमेंट इज व्हाट? पार्शियल क्लोज डाउन। लिक्विडेशन कंप्लीट क्लोजर। दोनों में भी बंद होता है, पर लिक्विडेशन में पूरा बंद होता है, डाइवेस्टमेंट में थोड़ा थोड़ा बंद होता है। कभी आपने एग्जाम्पल बड़ा अजीब से, एक जिनको शुगर डायबिटीज हो जाती है उनके क्या था, एक डायबिटिक फुट बोलते हैं उसको, डायबिटिक फुट, यानी उनका पत्थर चुभ गया या कुछ कट गया पैर, तो भरती नहीं जख्म, क्योंकि उनका खून बहुत पतला होता है। किसकी बात करूं मैं? तो अगर आपके, इसलिए डायबिटीज जिनको होती है ना, उनको बहुत केयर करना पड़ता है उनके पैरों की। अगर उनके पैरों में कुछ घुस गया और वो जख्म ठीक नहीं हुई, बोलते मराठी चिगलते, यानी जख्म जो है ना मिलती नहीं उसकी, तो अगर वो ठीक नहीं हो ना, तो डायबिटिक फुट काटना पड़ता है। तो पहले ठीक करते हैं तो एक उंगली काटते हैं, उंगली से ठीक नहीं हो तो पैर काट डालते हैं, क्योंकि वो फैलता है पूरे बॉडी में। वो बोलते, डॉक्टर बोलते पैर नहीं काटोगे आप तो पूरी बॉडी में फैलेगा, तो जाता उसका जहर है उसको पूरा काट डालते हैं। काटना नहीं कि डाइवेस्टमेंट कर, पार्शियल क्लोजर। और आप बोलते हैं पूरे, अभी भाई अब उसका पॉइजन फैल ही गया बॉडी में, तो कंप्लीट क्लोजर। इंसान के बॉडी का भी वैसे ही होता है, वैसे ही कंपनी का होता है पूरा। देखो किसी को भी अपनी कंपनी को मारना, अब आपकी कंपनी बनाई आपने बहुत सालों से, यू विल नॉट लाइक, आपके बेबी जैसा होता है, इट्स लाइक योर फैमिली। अब कैसे? लिक्विडेशन बहुत अनपॉपुलर चीज है, वेरी, जब कुछ नहीं बचता इंसान सारे हाथ पैर मार के हो जाता है। लास्ट रिसोर्ट, उसका नाम लास्ट, आखिरी उपाय है। कोई भी इंसान को खुशी थोड़ी ना होता बंद कर दो, अरे भाई इंसान दिल पे पत्थर रख के लिक्विडेट करता है। मतलब इतनी जान लगा कि इंसान कोई ब्रांड बनाए और उसको बंद करे, मतलब बहुत उसको दिमाग पे तो बहुत असर होता होगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं। अब एक काम है, हम लोग यहाँ पे देखो, मैंने आपको सारी चीज बता दी, डाइवेस्टमेंट बता दी, ऐसा बता दिया। अब आप वो करोगे जो मैं कह रहा हूं, लिखो जरा मैं क्या कर रहा हूं, लिखो। ऐसा पॉइंट लिखो, indicators which point out that a turnaround is, indicators which point out that turnaround is, indicators of turnaround, इतना लिख दो, indicators of turnaround, ब्रैकेट में हिंदी में लिखो अशुभ संकेत। अशुभ संकेत, सर अशुभ संकेत क्या क्या चीज है? अशुभ है भाई, अच्छी बात है कुछ भी नहीं। अब कुछ भी गंदा बोलो, अच्छी बातें मत करो, गंदा गंदा बोलो। नंबर वन नेगेटिव, देखो नेगेटिव कैश फ्लो, सारी बातें गंदी बोलो, नेगेटिव कैश फ्लो, रिड्यूस्ड मार्केट शेयर, ह्यूज लॉसेस, फ्रॉड ऑफ टॉप मैनेजमेंट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। मैं कुछ भी अच्छा नहीं बोल रहा हूं, सब गंदा बोल रहा हूं। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, attractive products of competitors, attractive products of competitors, मिसमैनेजमेंट। सर ये एक भी अच्छी बात नहीं की, मैं अच्छी बात करने, अशुभ है तो ही तो हम लोग टर्न क्या करेंगे, ऐसे अशुभ संगीत के बाद में टर्न अराउंड करेंगे। ऐसा दिखेगा तो क्या करेंगे, ये सब दिखा तो क्या करेंगे, सबसे पहले टर्न अराउंड करेंगे। लिखो, आफ्टर सीइंग ऑल दिस सिम्टम्स, आफ्टर सीइंग ऑल दिस सिम्टम्स, स्टेप वन क्या होता है? सबसे पहले तो टर्न अराउंड करेंगे। स्टेप वन टर्न अराउंड। स्टेप टू, नीचे लिखो स्टेप टू के,
Still companies facing the same problems. Still companies facing same problems like above. Same problem mentioned above. Same problem mentioned above. Same problem mentioned above. Then go for divestment. That is partial. Complete closure or partial closure? That is partial closure. That is partial closure. ब्रैकेट में एग्जांपल लिखो. किंगफिशर शटडाउन इंटरनेशनल. किंगफिशर शटडाउन इंटरनेशनल, राइट? इंटरनेशनल एयरलाइंस. किंगफिशर पहले इंटरनेशनल भी था, डोमेस्टिक में भी था, तो उसको बहुत ज्यादा लॉस हुआ कहाँ पे? तो उसने इंटरनेशनल बंद किया. समझ में आया ना? यहां पे हम डाइवेस्टमेंट में क्या प्रेफर करते हैं? किसको बंद करें? पार्शियल करें, पर किसको? लिखो, हियर वी प्रेफर टू क्लोज डाउन लॉस मेकिंग यूनिट्स. प्रेफर टू क्लोज डाउन ठीक है ना? लॉस मेकिंग यूनिट्स, ब्रांचेस जो भी आप करना है बंद कर देते हैं. अब स्टेप नंबर 3. अब क्या है? आखिरी उपाय. अब लिखो लिक्विडेशन. अब बताओ ये कब करते हैं? आफ्टर डूइंग डाइवेस्टमेंट ऑल्सो. अब ऐसा लिखो, आफ्टर डूइंग डाइवेस्टमेंट ऑल्सो. क्या हुआ? आफ्टर डूइंग डाइवेस्टमेंट ऑल्सो कंपनी इज, आफ्टर डूइंग डाइवेस्टमेंट ऑल्सो कंपनी इज डूइंग, कंपनी इज फेसिंग same problems. Then what? Then there's a last resort. बोलो क्या last resort? Last resort, liquidation. There's a last resort, liquidation. That is what? That is complete close down, complete closure, business band, धंधा बंद. Example, Air India, Big Bazaar, Spice Jet. नहीं, Spice क्या बोला? ये Spice Jet तो जिंदा है ना? मैंने सॉरी, Jet Airways, कंफ्यूजन हो गया. Air India, Jet Airways, Kingfisher Airlines, सिस्का. आप बिग बाजार और एयर इंडिया के लिए कंफ्यूज मत होना, वो उनकी तरफ से क्लोज डाउन है. आप ये मत बोलना अभी भी चालू है. वो चालू उनकी नहीं, जिनकी थी. जिनकी थी वो बेच के चले गए, तो उनके लिए तो क्लोज डाउन हो गया ना. वो किसी और ने खरीदा है उसको. वो तो रतन टाटा को इंटरेस्ट था वो इसमें. आपको पता है कि क्यों? इट बिलोंग्स टू टाटा ओनली. टाटा के दादाजी ने बनाई थी उस कंपनी को, और बाद में गवर्नमेंट को चाहिए थी, तो गवर्नमेंट ने बोला हमको दे दो ये, तो गवर्नमेंट ने ले ली. अब रतन टाटा दिमाग में देते हुए तो अपनी दादाजी की थी. ठीक है, अब तुम्हारा हो गया ना शौक करके, दे दो हमारे पास. अभी एयर इंडिया और विस्तारा दोनों के बाप जो है टाटा है, एयर एशिया भी. तो ये विस्तारा जो है इंडिया में चल रही है, एयर इंडिया इंडिया में चल रही है. दोनों का भी मर्जर हो जाएगा. इंडिया में सबसे बड़ा एयरलाइन बनने का पूरा प्लान है, क्योंकि 500 एयरक्राफ्ट का उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है अभी आने. और गवर्नमेंट का और रतन टाटा का मतलब कैसा अच्छा भी है, तो रतन टाटा को बहुत काम मिलने वाला है. तो एयर इंडिया और ऊपर जाएगा. एयर इंडिया विस्तारा, देखो जितना इंडिगो चल रहा है ना, कुछ सालों बाद दोनों मिलके ये रॉक करेगा इंडिया में. मतलब आज फिलहाल क्या गवर्नमेंट को क्या टेंशन है? पूरा इंडिया इंडिगो चला रहा है. इंडिगो है 60% मार्केट शेयर, तो मैक्सिमम एयरलाइन किसकी है? इंडिगो की है. तो गवर्नमेंट नहीं चाहता कभी किसका मोनोपोली हो जाए, क्योंकि मोनोपोली में प्राइस रेज हो जाती.
अरे भाई अगर मोनोपोली चाहता था तो कब से वोडाफोन और आइडिया मर जाता था। वोडाफोन और आइडिया को पैसे दिए इन्होंने गवर्नमेंट ने जिंदा रखने के लिए, ताकि जियो और एयरटेल मस्ती ना करे। अगर जियो और एयरटेल ही रहेंगे मार्केट में तो और पेल देंगे मार्केट को प्राइस बढ़ा के। तो इनकी मोनोपोली घटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आइडिया और वोडाफोन को पैसे दिए ना, अभी फंडिंग मिला है आइडिया वोडाफोन को, ताकि वो जिंदा रहे। वो जितना धंधा उनको वो सस्टेन करें तो मार्केट में एटलीस्ट 3 लोग तो चाहिए। इतने बड़े इंडिया में इतना बड़ा टेलीकॉम का बिजनेस है, वो 2 ही लोग रहेंगे तो लूट मचाएंगे। तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए तो आइडिया वोडाफोन मरने वाली कंपनी नहीं, उसको जिंदा रखेगा गवर्नमेंट। वो ऑक्सीजन पे रहेगा पर जिंदा रहेगा। वो मरेगा तो इंडिया में थोड़ा सा कंपटीशन टेलीकॉम में कम हो जाएगा। एनीवेज डिफरेंट पार्ट। तो आ जाओ दोस्तों, आई थिंक आपको ये दुनिया समझ में आई है। कौन सी दुनिया? कि ये टर्न अराउंड कब होता है, बोलो बच्चों। पहले अशुभ संकेत देता टर्न अराउंड, फिर नहीं हुआ तो, और उससे भी नहीं हुआ तो बेस्ट है। एक बात बताओ, जैसे सिद्धार्थ लाल ने वो किया टर्न अराउंड के कमबैक किया, तो एग्जैक्टली टर्न अराउंड में करते क्या है? नहीं, अशुभ संकेत दिखते पर इंसान टर्न अराउंड में बंद करता है या चेंजेस करता है? जैसे डिजाइन चेंज, टॉप मैनेजमेंट चेंज, नए एम्प्लॉइज लाता होगा, हाँ, फीचर्स ने, मार्केट पेनिट्रेशन करता हो, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट थोड़ा चेंज, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट करता होगा। बंद करने का नाम नहीं लेता है। हाँ, कॉस्ट कटिंग करता होगा, हाँ, मार्केटिंग हो सकता कम हुआ। इस समय फिलहाल बायजूस की जरूरत है टर्न अराउंड की, और बायजूस टर्न अराउंड पे कभी कामयाब नहीं हुआ ना, तो डाइवेस्टमेंट भी हो जाएगा, क्लोज डाउन भी हो जाएगा। अब जानते बायजूस का तो हाल बेहाल है, आप सभी जानते हो। $1 बिलियन का वैल्यूएशन हो गया, 22 बिलियन से पूरा स्लैश डाउन। एक एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं टर्न अराउंड में करते क्या क्या है, तो टर्न अराउंड में टॉप मैनेजमेंट को चेंज करते हैं। देखो डाइवेस्टमेंट में तो डायरेक्ट कंपनी आधी बंद कर देते, लिक्विडेशन में कंपनी। टर्न अराउंड में क्या कहता है? ऑयल लीकेज है, अच्छा ठीक कर दो, हेवी वेट हो रहा है लाइट वेट कर दो, गियर का बॉक्स। तो यहां पे करते कहते ये सब करें, कॉस्ट कम कर देंगे, रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हाँ, जो एम्प्लॉयज काम की नहीं है ले ऑफ कर देंगे, टॉप मैनेजमेंट को चेंज करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम्पल दिए होते हैं। तो एग्जामिनेशन पूछेगा इंसान टर्न अराउंड में करता क्या है, तो लिखो एक्शंस, क्या बोलते हैं उसको, यहां पे हेडिंग है, लिखो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड। साहिल शाह बोल रहा है बायजूस को दुआओं की जरूरत है। सर मैगजीन्स वाला ज्यादा लॉस मेकिंग था किंगफिशर में, तूने देखे क्या मैगजीन उसके? छिछोरे मैगजीन, बाकी शौकीन आदमी था विजय बोमाले, उसके कैलेंडर देखने लायक थे। चलो लिखो, क्या लिख रहे हैं आप? एलिमेंट्स। अच्छा एलिमेंट्स मतलब क्या, कंपनी बंद करेगी? नहीं, चेंजेस इन टॉप मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजाइन चेंज, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, रेवेन्यू जनरेशन, ले ऑफ। ले ऑफ समझता है क्या? एम्प्लॉयज को निकाल देना, ले ऑफ। बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन, बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन। ओके गाइस, डन। तो दोस्तों इसी की तरह से हमने क्या खत्म किया बताओ? देखो स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट के तीनों बच्चे खत्म हो गए। ये व्हाट डू मीन बाय कॉम्बिनेशन? एक कंपनी बोलो क्या करती है, जब एट अ टाइम स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट में से कुछ तो भी करती है एक साथ, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं। इट इज यूजफुल ओनली व्हेन कंपनीज हैविंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। हर प्रोडक्ट के साथ में एक जैसा सुलूक नहीं कर सकते।
जैसे रिलायंस क्या करता है, रिलायंस इस समय पेट्रोलियम को बढ़ा रहा नहीं, वो स्टेबिलिटी पे, बिकॉज पेट्रोलियम कभी बंद हो जाएगा, उसको स्टेबिलिटी पे रखा है। पर जियो टेलीकॉम को एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि टेलीकॉम में अभी 5G लेकर रहा है, एक्सपांशन कर रहा है। तो रिलायंस ने पेट्रोलियम को स्टेबिलिटी रखा है, क्योंकि पेट्रोल का जमाना बंद होएगा अभी, क्योंकि बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन और सब आ रहा है। तो पेट्रोलियम को स्टेबिलिटी रखा है। बोलो आगे। टेलीकॉम को और जियो मार्ट के स्टोर को एक्सपैंड कर रहा है, और जो चलता नहीं उसको बंद कर रहा है। एग्जाम्पल रिलायंस फ्रेश। रिलायंस फ्रेश धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है इंडिया में, क्योंकि वो चल रहा नहीं बहुत, तो बहुत सारे स्टोर्स और शॉप्स है उसकी बंद हो रही है। यानी सबका बाप कौन है? रिलायंस ही है। पर एक बच्चे के साथ में स्टेबिलिटी कर रहा है, एक बच्चे के साथ में एक्सपेंशन कर रहा है, एक के साथ में रिट्रेंचमेंट कर रहा है। एक कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट के साथ में जब अलग अलग बिहेव करती है, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। एंड दिस इज यूजफुल ओनली व्हेन द कंपनी इज हैविंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अगर किसी कंपनी का एक ही प्रोडक्ट होगा तो क्या कॉम्बिनेशन करेगा? एक ही प्रोडक्ट, तो एक के साथ में कुछ तो भी एक ही होगा। पर जब आपके साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट है और आप हर किसी के साथ में उसको देख के उसकी अलग तरीके की ट्रीटमेंट करते हो, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। गॉट इट एवरीवन? लिख दीजिएगा। हेडिंग दो कॉम्बिनेशन। When one company is having multiple products, company is having multiple products, क्या बोला मैंने? मल्टीपल प्रोडक्ट्स। वेर कंपनी अडॉप्ट, कंपनी अडॉप्ट, क्या अडॉप्ट कर रही है? अडॉप्ट क्या कर रही है? डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स is called as what? It's called as combination. Example: Reliance, Jio, expansion, petroleum stability, fresh, retrenchment. फ्रेश को रिट्रेंचमेंट करेंगे, जियो को एक्सपेंशन करेंगे, और पेट्रोलियम को स्टेबिलिटी करेंगे। बस, ओवर, डन है। ये कॉन्सेप्ट और है। आप सुनो जरा, हमारा वो था ना, क्या नाम है? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट। एक्सपेंशन का एक बच्चा बचा हुआ है। पर आप सभी जानते हैं इस चैप्टर में आपको जब मैंने बेसिक चार्ट बताया था, आपको यहाँ पे ये इसमें से हमारा सिर्फ एनसॉफ हुआ है, इसमें से हमारा जीई, बीसीजी, एडीएल सब बाकी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग बीसीजी से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीसीजी ओवर हियर? आप बताएंगे बीसीजी क्या होता है? बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, सही बोल रहे हैं। ये आपके सामने बीसीजी, बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है ये। मैं समझा रहा हूं, वैसे एक डायग्राम देख रहा हूं, कौन सी दिखाऊं? डायग्राम ढूंढ रहा हूं मैं ऐसा वाला जो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन को देखो आप जरा ध्यान से। सबसे पहले तो आप जानो, एक आपने हेडिंग दिया बीसीजी, लिक्विड इज यूजफुल ओनली व्हेन कंपनी इज हैविंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। इट इज यूजफुल व्हेन कंपनी इज हैविंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। कंपनी इज हैविंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे तभी आपके काम का है। क्या कोई ऐसी कंपनी बता सकते हैं मुझे लाइव स्ट्रीमिंग वालों कि जिसके पास में एक नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट्स? कंपनी के पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। एचयूएल है, आईटीसी और कैडबरी है। ओके, पेप्सी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, एप्पल के पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, पतंजलि के पास है। ध्यान से सुनना, एक कंपनी के पास जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, जैसे एचयूएल के पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स, तो उनका सारे के सारे बच्चे जो है ना स्टार नहीं होते। कुछ बच्चे स्टार होते हैं, कुछ बच्चे कुत्ते हो जाते हैं, कुछ बच्चे कैश काउ हो जाते हैं। ये आपने प्रोडक्ट बहुत सारे देखे होंगे इसमें से। एक कंपनी के जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं ना, देखो ये इसमें से बहुत सारे आपने इस्तेमाल भी किए होंगे। हाँ, देखिए कभी ये, हाँ, एक्स दिखा होगा, डव, व्हील सुना होगा, मैग्नम, क्लियर, लाइफ बॉय, वैसलीन, पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, मर्दों वाली क्रीम। आपने किसान केचप देखा होगा, रीन, ताजमहल, ये सब कुछ आपने देख लिया। नाउ द क्वेश्चन इज गाइस, एक कंपनी के पास में जब इतने बच्चे पैदा होते हैं, सारे के सारे बच्चों की स्ट्रैटेजी बनाने से पहले पता होना चाहिए बच्चा कुत्ता है या स्टार है कि कैश का क्वेश्चन मार्क है। हम सारे बच्चों को, हालांकि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, इनको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कुछ कुत्ते, कुछ स्टार, कुछ कैश काउ, कुछ क्वेश्चन मार्क। सर क्यों? बिफोर वी मेक द स्ट्रैटेजी, बीसीजी ने बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप नाम की कंपनी है जो कहती है कंपनी के इंटर प्रोडक्ट्स को 4 पार्ट में डिवाइड करो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, वो स्टार है, कुत्ता है, क्या है, उसके बाद में आप उसकी स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी बाद में बनेगी, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन कौन से घराने से बिलोंग करता है। अब इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे जो दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से देखते हैं कि स्टार किसको बोलते हैं और क्वेश्चन मार्क किसको बोलते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं मार्केट ग्रोथ रेट क्या है। ग्रोथ रेट यानी कि उस मार्केट में जो नंबर ऑफ बायर्स है वो बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। क्या बोला मैंने? मार्केट ग्रोथ रेट। जैसे अगर मैं बात करूं टूथपेस्ट की, टूथपेस्ट का मुझे बताओ धंधा ओवरऑल बढ़ रहा होगा कम हो रहा होगा? क्यों? सही है, पॉपुलेशन बढ़ रही, दांत बढ़ रहे हैं। भारत में इतनी सारी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन हो रही है, तो दांत तो बढ़ेंगी। तो मार्केट ग्रोथ रेट हाई है, और उसमें इस समय जो कोलगेट है उसका मार्केट शेयर 50% से ज्यादा है। तो क्या हुआ? मार्केट ग्रोथ रेट हाई है। हाँ, मार्केट ग्रोथ रेट, यार ये कैसा लिखा है इसने? लिखा बराबर है पर लिखा भी ऐसे एड़े ने उल्टा लिख दिया ऐसे। डायग्राम अच्छी है, एक डायग्राम नहीं मिली। ठीक, ये वाला। अब क्या है कि पहले तो मार्केट ग्रोथ रेट हाई है, यानी कि टूथपेस्ट का धंधा बढ़ रहा है, वो हाई है। और अब हाई में 2 आंसर्स है, एक तो स्टार भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है। यानी आप देखते कोलगेट का है यार, तो कोलगेट का देखो यहां पे नीचे लिखा है उसका मार्केट शेयर भी हाई है। अरे बोलो भाई, तो मार्केट शेयर हाई और ग्रोथ रेट हाई, यार दोनों मिला के क्या हो जाएगा? दोनों मिला के बन जाएगा स्टार। दोनों मिला के बन जाएगा स्टार। एवरीवन कम ऑन,
अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, पेप्सोडेंट की बात करता हूं, आप बताओ वो क्वेश्चन मार्क है या कुत्ता है? क्यों कुत्ता बोलो ना उसको? पेप्सोडेंट का मार्केट शेयर कम है, यानी मार्केट शेयर कम है, लो है, पर टूथपेस्ट खरीदने वाले लोग तो ज्यादा है, हाई। तो ये इसका हाई, यानी कि दोनों में से एक पर वो इधर लो है तो इसमें आएगा, यानी कि प्लॉट कर दिया क्वेश्चन मार्क। सिर्फ क्यों कर रहे प्लॉटिंग? बिकॉज हम लोग बर्ताव जो है, सुलूक जो है, वो स्टार के साथ अलग करेंगे क्वेश्चन मार्क। स्टार यानी कि बहुत अच्छी चीज है आपके पास, स्टार यानी आपके पास में लोग टूथपेस्ट भी ज्यादा लेते हैं और आप कोलगेट हो, यानी आपकी तो चांदी चांदी है। स्टार मिलना किसी इंसान के लिए एक मोस्ट अवेटेड पल होता है कि मैं स्टार हूं, नाम से लिखा स्टार। एग्जांपल लेते हैं इंडिगो एयरलाइंस। अब पहले बताए इंडिगो एयरलाइंस किधर आएगा? 60% मार्केट शेयर है, यानी कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर उसका है, यानी कि वो हाई से बिलोंग करता है। पर देखते हैं मार्केट ग्रोथ रेट, एयरलाइन एज ए इंडस्ट्री क्या ग्रो कर रही है? हाँ, आजकल एयरलाइन में घूमना ऐसा मतलब बहुत कोई लोग तो जैसा स्टेशन में जाते हैं वैसे एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो बिजनेस ग्रोथ रेट हाई है, यानी एयरलाइन का धंधा हाई पे है, और उसमें इंडिगो हाई है, तो हाई हाई हो गया, तो ये हो गया स्टार। पर मैं बात करता हूं विस्तारा की, ओनली 9% मार्केट शेयर, यानी वो लो मार्केट शेयर पे बिलोंग करता है। पर एयरलाइन में लोग घूमने रहे तो बहुत ज्यादा, वो तो हाई पे है, तो हाई लो है वो क्वेश्चन मार्क हो गया। समझ आ रहा है? तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो जी आप सभी जानते हैं कि इंडिया में अब पेट्रोल की बाइक्स कम बिक रही और ईवी की ज्यादा बिक रही। पेट्रोल एक्टिवा जैसी का सेल कम हो रहा है, ईवी ज्यादा हो रहा है, मान रहे हो आप? पेट्रोल बढ़ रहा है कि ईवी बढ़ रहा है? मुझे आप समझा दो पहले, ये मान रहे हो ना? अब रास्ते में बहुत सारे ईवी देखते होंगे जो पहले दिखती नहीं थी, ग्रीन प्लेट आता, नंबर प्लेट, इसकी संख्या बढ़ रही है कि कम हो रही है? यानी कि आप पहले जो सिर्फ पेट्रोल का ऑप्शन था, अब उसके पास में ईवी का ऑप्शन भी मौजूद हो गया। कुछ कुछ लोग तो पेट्रोल बेच के ईवी ले रहे। एक सवाल मेरा आपसे है, अगर मैं आपको पेट्रोल वाली मोपेड यानी कि छोटे बाइक्स की बात करता हूं पेट्रोल वाली, उसका ग्रोथ रेट हाई क्या लो? लो, क्योंकि उसकी संख्या बायर्स दिन ब दिन कम हो रहे हैं। अब उसमें आपके पास में एक्टिवा है जो इंडिया की सबसे ज्यादा चलने वाली मोपेड है, तो वो कहेगी वो हाई है, पर उसका मार्केट ग्रोथ लो हो गया, यानी वो काऊ बन गया। अब समझो मैं कैसे इसको डिजाइन कर रहा हूं। और आपके पास में ऐसी कोई पेट्रोल की गाड़ी है, जैसे एक्सेस नाम की कोई गाड़ी, टीवीएस का था ना एक्सेस कुछ, तो आप बन गए कुत्ते, सुजुकी का है, आप बन गए कुत्ते, एक्सेस कुत्ता है। क्यों? बिकॉज अब पेट्रोल की गाड़ियां कम बिक रही है, उसमें वो ऑलरेडी कम है, तो फ्यूचर में एक कुत्ते है। तो दोस्तों वो कुत्ता है या कैश काउ, वो स्टार है क्वेश्चन मार्क, डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, मार्केट ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर। दो चीजें दिमाग में रखना, मार्केट ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर। बताओ इस समय सीए इंडस्ट्री के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सीए इंडस्ट्री का मार्केट ग्रोथ रेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? आपको लगता है नंबर ऑफ स्टूडेंट सीए में ज्यादा आ रहे हैं, तो मार्केट ग्रोथ रेट हाई है। अब उसमें मान लो एसपीसी बहुत ज्यादा चल रही है तो मैं स्टार बनूंगा, और अगर मैं बहुत नहीं चल रहा हूंगा तो मैं क्वेश्चन मार्क बन जाऊंगा। पर अभी ना मैं कुत्ता हूं ना मैं काऊ हूं। क्यों? बिकॉज इंडस्ट्री ग्रोथ रेट लो नहीं है, हाई है। तो इस समय एसपीसी के पास दो ही ऑप्शन है, एक तो स्टार है, क्वेश्चन मार्क बनने के। मैं चाहकर भी कैश और कुत्ता नहीं बन सकता क्योंकि मार्केट ग्रोथ रेट हाई है। आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एकदम दिमाग में बैठा है ना? ओके, अगर मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे बताओ सैमसंग मोबाइल जो है ये सबसे ज्यादा बिकता है, आप उसका पोजीशन बताओ मुझे किधर आएगा? क्यों? काऊ बना दो उसको, मोबाइल ज्यादा बिक रहे हैं, उसमें सैमसंग सबसे ज्यादा बिक रहा है। और मैं अगर बात करता हूं वीवो, क्यों? कुत्ता बना दो ना उसको। क्यों? सर मोबाइल ज्यादा बिक रहा है ना, तो दो ही ऑप्शन बचे ना, स्टार एंड क्वेश्चन मार्क। बात एकदम क्लियर है, एकदम दिमाग में बैठा है? ओके वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। अब क्या होता है ना, एक एचयूएल कंपनी है, उसके कुछ बच्चे स्टार है, कुछ बच्चे क्वेश्चन मार्क है, कुछ बच्चे कुत्ते भी, कुछ बच्चे कैश काऊ भी है। तो हमें देखना है कि हमारे पास जितने बच्चे हैं, जैसे मान लो उसका व्हील नाम का बच्चा वो कुत्ता है और सर्फ एक्सेल नाम का बच्चा वो स्टार है, तो जितने भी बच्चे कुत्ते वाले तो कुत्ते को बेच डालो, काट डालो, मार डालो,
वो लॉस मेकिंग होते हैं, वो जिंदा लाश होते हैं। ऐसे बच्चे नहीं, हादसा होते हैं। यानी ऐसे बच्चे ना ही होते तो ही बेहतर होता। ये बच्चे नहीं है, ये हादसा है। तो ऐसे बच्चों को बेच, यानी कि हमारे जितने भी कुत्ते वाले बच्चे थे उसको बेचो, और उसकी जो जैसे व्हील नाम की फैक्ट्री है तो व्हील को बेच के फैक्ट्री के जितने भी पैसे होंगे, लेबर होंगे, उनको सबको सर्फ एक्सेल में लगाओ, क्योंकि सर्फ एक्सेल में इतनी कमाई है, इतना उसको डिमांड करे, तो कुत्तों को बेचो, पैसे का लगा दो। यानी कि मेरा ही कुत्ता बच्चा है, मेरा ही स्टार बच्चा है, बच्चे दोनों मेरी ही है, पर मैं कुत्तों को मार के सारा पैसा स्टार में लगाता हूं, क्योंकि स्टार में ग्रोथ ज्यादा है। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? पर क्या क्वेश्चन मार्क स्टार बन सकता है? अगर पेप्सोडेंट के कल्चर के कोलगेट इतना बिक सकता है, या कोई विस्तारा एयर इंडिया भी कल्चर के, आज भले ही विस्तारा किसमें क्वेश्चन मार्क में, क्या विस्तारा एक दिन, जिस दिन विस्तारा का मार्केट शेयर बढ़ेगा वो स्टार बन जाएगा? ये जो आज सैमसंग स्टार देखते हो, एक जमाने में नाइक वो क्या नोकिया स्टार था। तो देखो ये तो स्टार तो क्या पोजीशन है, बहुत रेयर है, बहुत लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो जब कोई भी इंसान जाके स्टार बन सकता है। आर यू गेटिंग इट? बताओ किसको बोलेंगे अपना मार्केट शेयर और बड़ा बड़ा और स्टार बन जा? किसको बोलेंगे मार्केट शेयर बढ़ा बड़ा और स्टार बन जा? किसको बोलेंगे अपनी पोजीशन होल्ड कर, जो चल रहा है चलने दे? किसको जो चल रहा है चलने दे, बहुत तू तेरी जैसी पोजीशन अवेटेड है, स्टार? कहां पे ऐसा बोलेंगे इसको मार डालो? डॉग को। ये तो लॉस मेकिंग है, मतलब ना वो प्रोडक्ट की ग्रोथ रेट है, ना उसका खुद का मार्केट शेयर है। बस सबसे बड़ा सवाल उठता है, इन काऊ क्या करें? वैसे आपके लिए काऊ देख के ऐसा लग रहा है काऊ बड़ी वाहियात है, वैसा नहीं है। मैं तो कहता हूं इसमें सबसे बड़ा अच्छा बॉक्स है कैश काउ स्टार। क्यों? कैश काउ क्या होता है पता है? आपका धंधा जो जैसे एक्टिवा है, आप क्या बोले एक्टिवा को मार डालो, मतलब होंडा कंपनी ने एक्टिवा को बंद कर देना चाहिए? अरे भाई एक्टिवा जब तक चल रही है तब तक कुछ देके ही जाएंगे ना। अब क्या हो ना, कैश काउ क्या हो, कैश काउ क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो पैसे लाके देते ले जाते नहीं। स्टार में प्रॉब्लम क्या है, आपको पैसे डालना है, हर रोज डालना है, कुछ ना कुछ नया रिसर्च करना है। इस एग्जांपल सैमसंग, हर रोज नया मोबाइल फोन लॉन्च करना है। इंडिगो चल रहा है, हर रोज नया एयरक्राफ्ट लॉन्च करना है। जो स्टार बनते हैं ना, उनको अपना पोजीशन बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च मारना पड़ता है। नया रिसर्च, नया प्रोडक्ट, ये वो करके उनको नया नया लाना पड़ता है। कैश काउ में क्या था, मार्केट शेयर डाउन, मार्केट ग्रोथ रेट कम होता है, वहां पे ज्यादा लोगों की नजर नहीं है, वो प्रोडक्ट कुछ सालों बाद ऑब्सोलीट होने वाला है, वहां पे कंपटीशन थोड़ी सी कम हो जाती है, वहां पे नया नया लॉन्चिंग कम हो जाता है। यानी जब तक प्रोडक्ट चलेगा 2-4 साल 5 साल, एक्टिवा को डालना नहीं, सिर्फ पैसे मार्केट से निकालना, इसलिए इसका नाम कैश काउ करते हैं। कैश काउ नहीं, कैश लेता है घर पे, या सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, पैसे देगी खाएगी कुछ नहीं। सर कैश काउ का नाम कैश काउ, काउ हमेशा चारा कम खाती है, दूध ज्यादा देती है, इसलिए उसका नाम वो लिखा है। ये कंपनियां चारा कम खाती है। एक्टिवा पे बहुत पैसा लगाना नहीं पड़ेगा, सब लोग को मालूम है एक्टिवा की मार्केटिंग कम हो गई, R&D कम हो गया। क्यों? आप कौन R&D करेगा भाई पेट्रोल पे? अब तो लोग ईवी पे मार्केटिंग करेंगे ना। नहीं समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? जब कंपनी का प्रोडक्ट 4-5 साल बाद बंद ही होने वाला है, तो आप कोई R&D और कोई मार्केटिंग क्यों करेगा उसके ऊपर? जो मार्केट बनी बनाई जो चल रहा है, कोई बोल रहा है उसको एक्टिवा को अभी बंद कर दो, भाई क्यों बंद करूं मैं? भाई जब तक चलेगा तब तक चल रहा ना। ऐसा क्या मांग रही मुझसे? ना कुछ खर्चा मांग रही है, ना कुछ मार्केटिंग मांग रही है, जो भी है घर पे पैसा लेके आ रहे हैं ना। कैश काउ बहुत अच्छे होते हैं, कैश काउ का धंधा अच्छा होता है। आप कैश काउ को ऐसे मत वाहियत नजर से मत देखो, कैश काउ भी अच्छा होता है, बल्कि अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कैश काउ होना चाहिए, वरना हर कोई बच्चा पैसा खर्च करके पैसा कमाएगा तो बाप किस किस पे पैसा लगाएगा? हमारे घर में स्टार होना चाहिए पर कुछ काउ भी होना चाहिए, क्योंकि स्टार बहुत पैसे खर्चीला, स्टार लाता बहुत है पर खर्चा भी करता है। माल डालो माल मिलेगा स्टार में, कैश काउ में माल मत डालो फिर भी माल मिलेगा। थोड़ा समझो इस बात को। तो कैश काउ भी अच्छे होते हैं, उसको ऐसा बुरा मत हो, अरे कैश काउ, अरे कैश काउ है वो, कैश नाम है कैश। कैश काउ घर पे पैसा ही लेके आएगा बस, हाँ लेंगा नहीं कुछ, तो अच्छी बात होती कैश का होना। तो 4 बात आई थिंक आपको समझ में आएगा। बताओ किसको बोलेंगे पैसे डालो मत, निकालो निकालो निकालो, मार डालो, लिक्विडेट कर दो, बंद कर दो, इसको बेच के सारे पैसे स्टार में लगा दो। किसको बोलेंगे और इन्वेस्ट करो, नया लाओ नया लाओ और नया लाओ और रिसर्च करो, अपना पोजीशन छोड़ना मत, ये मोस्ट अवेटेड है, ये जिंदगी में मिला हुआ एक चांस है। और किसको बोलेंगे आप स्टार बन सकते हो? तो इनको भी बहुत और मेहनत करना चाहिए ताकि एक दिन ये भी, तो इन्होंने क्वेश्चन मार्क को भी इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है ताकि उसको क्या बनने की चाहत होती है। आई होप यू अंडरस्टूड। इसको बोलते BCG, एवरीबॉडी गॉट इट, है ना? अभी क्या होता है ना हमारे सिलेबस में, ये जो BCG कॉन्सेप्ट है ना,
उसके नीचे उन्होंने देखो ये बीसीजी दिख रहा है, हाँ, इसकी 4 स्ट्रेटेजी और लिखी है, बोल रहे चारों के लिए 4 है, बताओ किसको बोलेंगे और अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करो? क्वेश्चन मार्क। स्टार तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है ना, उसको क्या बढ़ाएंगे? क्वेश्चन मार्क को क्या बोलेंगे? बिल्ड कर अपना मार्केट शेयर और बढ़ा, ताकि तू एक दिन क्या बनेगा? किसको बोलेंगे अपनी पोजीशन होल्ड कर, जो चल रहा है चलने दे? स्टार। हार्वेस्ट बोलेंगे, एक काम, हार्वेस्ट के मैं डाइवेस्ट पढ़ लेता हूं। डाइवेस्ट का क्या नाम है? लिक्विडेट कर दो, बंद कर दो इसको, डॉग। अब एक ही बच्चा कौन सा है? कैश काउ। तो कैश काउ के लिए आया हार्वेस्ट, वो क्या बोलता है? ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म कैश फ्लो। इसको शॉर्ट टर्म यूज क्यों किया इसने? नहीं, शॉर्ट टर्म क्यों है इसका? ये प्रोडक्ट ही बंद होने वाला है फ्यूचर में, तो जो चल रहा है चलने दो, बंद मत करो। वैसे भी 2-4 साल की चांदनी है, बाद में प्रोडक्ट ही बंद होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो 4 चीजें। बिल्ड किसको बोलेंगे? क्वेश्चन मार्क बोले। होल्ड किसको बोलेंगे? हार्वेस्ट किसको बोलेंगे? और डाइवेस्ट मतलब मार डालो, डॉग को बोलेंगे। एवरीबडी अंडरस्टूड? कोई शक सवाल? हाँ, ये कॉन्सेप्ट ओवर। इसको बोलते बीसीजी, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, बीसीजी, याद रखना। लिखो जल्दी से फटाफट। लिखो सबसे पहले स्टार। स्टार में क्या क्या है? क्या हाई है और क्या लो? दोनों हाई है इसका। हाई मार्केट ग्रोथ रेट, हाई एमजी करो, मार्केट ग्रोथ, हाई एमजीआर, मार्केट ग्रोथ रेट हाई, प्लस हाई रिलेटिव मार्केट शेयर, यानी कि आरएमएस, रिलेटिव मार्केट शेयर। दोनों हाई है, हो गया? बोलो जल्दी से भाई, एग्जांपल दे दो। चलो कोलगेट ले लो, कोलगेट, इंडिगो, सैमसंग। चलो दूसरा। अब लिखो क्वेश्चन मार्क, देखते क्या हाई और क्या लो। खुद से लिखो, खुद से लिखो। चलो हाई क्या और लो क्या इसका? लिखो फिर, हाई एमजीआर और लो क्या है? आरएमएस लो, लो आरएमएस। मतलब ग्रोथ रेट हाई है पर मार्केट शेयर कम है। एग्जाम्पल पेप्सोडेंट, एग्जाम्पल विस्तारा, एग्जाम्पल लावा, लावा मोबाइल, वीवो, लावा। अब उधर आओ, नेक्स्ट कैश काउ। कैश काउ में क्या हाई क्या लो? अब वो खुद से लिख के बताओ। वो कुछ मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, लिखना तो लिखो, तो मत लिखो। अगर इतना बोल के समझाने तो फिर क्या फायदा है? फायदा ही नहीं, अभी फिर बाद में भी नहीं समझेगा। क्या हाई बोलो अब? आरएमएस हाई है, और क्या लो है? मार्केट ग्रोथ रेट लो, लो इसका, एमजीआर लो। एग्जाम्पल एक्टिवा, बराबर है। और उसमें आ जाओ कुत्तों में, दोनों लो लो कर दो, लो लो। समझ आया कॉन्सेप्ट? एवरीबॉडी गॉट इट? कोई शक सवाल आपको? नहीं। एक मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसका नाम है एडीएल। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एडीएल कहता है कोई भी कंपनी के अंदर, एडीएल मैट्रिक्स क्या बोलता है सुनो। एडीएल मैट्रिक्स बोलता है कि कोई भी कंपनी 5 टाइप में से एक टाइप की हो सकती है। हेडिंग दो एडीएल, एडीएल, एडीएल मैट्रिक्स। आर्थर डी लिटल, ऐसा कुछ नाम उसका, आर्थर डी लिटल, उसको बोलते हैं एडीएल। ओके, सबसे पहले लिखो, एज पर एडीएल 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशंस ऑफ फर्म आर, 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशंस हाँ
नंबर 1 डोमिनेंट, लिखो मोनोपोली और ऑलमोस्ट मोनोपोली। कोई कंपनी है आपकी नजर में जो मोनोपोली जैसी होती है? क्या मैं जियो को कह सकता हूं? जियो मोनोपोली? मोनोपोली बोल रहा हूं। एयरटेल, हाँ है ना मुझे, एयरटेल, इंडिगो, पक्का नहीं ना? एयर इंडिया, एलजी, मारुति, तो मोनोपोली है कौन? देखो आईआरसीटीसी। आपकी कोई रेलवे तो पहचान की कोई प्राइवेट रेलवे है कि कहीं? नहीं। ये पूरा मोनोपोली एक तरफा जलवा चलता है इसका। दूसरा पॉइंट स्ट्रॉन्ग, क्या बोला मैंने? स्ट्रॉन्ग सुनो, वहां पे लिखो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या लिखेंगे? कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर ये क्या चीज है कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम? यानी कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो है ना, सुनो जरा ध्यान से, हम मोनोपोली नहीं है, पर हम कॉम्पिटिटर्स को घंटा गिनते नहीं। मोनोपोली नहीं है वो ठीक है, पर हम है, हमारे कॉम्पिटिटर्स है भी ना, तो हम उनके बारे में सोचते तक नहीं वो कौन है। एग्जाम्पल देखो, एप्पल आईफोन, कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम में एग्जाम्पल एप्पल आईफोन, कॉम्पिटिटर्स बहुत है, एप्पल आईफोन कॉम्पिटिटर्स बहुत है, पर क्या किस बारे में सोचते हैं क्या वो? एप्पल आईफोन की दुनिया है, वो बाकी लोग 20,000 में फोन बेचते हो, 1.5 लाख में बेचता है, उसको उसको कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है बाजार में। वो बोलता है मैं 1.5 लाख का हूं, तुमको पटता तो लेने दो, मत जाओ यहां से। उसने अपना एक प्राइस डिफाइन किया, उसने अपना एक क्वालिटी, वो किसके बारे में सोचता है? वो देखता भी नहीं सैमसंग क्या लग रहा है, वीवो क्या लग रहा है, उसको मतलब भी नहीं कुछ। हम है, बाकी कौन? अच्छा ओके। तो स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स है, पर हम उनको गिनते नहीं। आपको हिंदी में लिखना, हमारे कॉम्पिटिटर्स है, हिंदी में लिखना तो लिख लो, कॉम्पिटिटर्स है हमारे, पर वी डोंट काउंट देम। वी डोंट काउंट देम मतलब मोजत नहीं हमें, वी डोंट काउंट देम। वो कौन है फर्क पड़ता नहीं, होगा तो तेरे घर पे, मतलब उस तरह के। मोनोपोली में क्या है? वो अकेले ही बादशाह है, कोई है नहीं दूसरे में बादशाह नहीं है वो, उसके पास दूसरे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, पर वो किसको गिनता नहीं, मोजत नहीं कौन हमारा, ऐसा बोलता ना, वी डोंट काउंट देम। तीसरी बात कौन सी है? फेवरेबल। व्हाट डू यू मीन बाय फेवरेबल? यहां पे लिखो रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर मतलब क्या है इसका? रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब जानते हो? मतलब कॉम्पिटिटर्स है मेरे, मैं कॉम्पिटिटर से डरता भी हूं, पर मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी से लोग फिर भी मेरे पास चले आते हैं। आई रिपीट अगेन, स्ट्रॉन्ग क्या बोलता था? मेरे कॉम्पिटिटर्स है, पर मैं उनको गिनता नहीं। फेवरेबल क्या बोलता है? मेरे कॉम्पिटिटर्स है, इसका नाम आपने फेवरेबल लिखा ना? हाँ, ये जो हेडिंग आपने फेवरेबल लिखा ना, और क्या लिखा आपने? रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा। मतलब मेरे, लिखो मेरे कॉम्पिटिटर्स है, मैं उनसे डरता भी हूं, मेरे कॉम्पिटिटर्स है, मुझसे डरता भी हूं, पर मेरे पास कुछ है, कुछ तो खास है, इसलिए लोग मेरे पास चले आते हैं। मेरे पास कुछ तो, नाम लिखा ना फेवरेबल, कुछ तो भी अच्छा है मेरे अंदर। एग्जाम्पल लिखो सैमसंग। सर सैमसंग क्यों लिखा? एग्जाम्पल लिखो वन प्लस। सर ये दोनों एग्जाम्पल क्यों दिया आपने? इतनी कंपटीशन है फिर भी जिसको सैमसंग लेना, मैं खुद सैमसंग यूज करता हूं, मैं आईफोन यूज ही नहीं करता हूं। मेरे को अच्छा लगता है, मैं कुछ भी आया था मैं सैमसंग ही यूज करता हूं, वो फोल्ड यूज करता हूं सैमसंग का। मतलब कुछ तो बात है ना उसमें। एग्जाम्पल लिखो होंडा सिटी। चाहे कितनी गाड़ियां दो, चाहे होंडा सिटी को जिसको लेना होंडा सिटी लेगा, मतलब वो उसकी कॉम्पिटिशन है, वो डरता भी है, पर फिर भी अच्छा लगता है लोगों को, लोग जाएंगे उसके पास। अच्छा तो कोई बताएगा फेवरेबल और स्ट्रॉन्ग में कौन ज्यादा अच्छा है? स्ट्रॉन्ग क्या बोलता है? मैं इतनी पोजीशन मेरी क्या है? स्ट्रॉन्ग है कि कोई आया गया नत्थु ठहरा, मुझे आई डोंट केयर अबाउट इट, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन है। ये बोलता है केयर अबाउट दैट। ऐसा सैमसंग बोलता मैं सबके बारे में सोचता हूं, मैं डर डर के भी रहता हूं, पर कुछ तो बात है मुझ में, लोग फिर भी आ जाते हैं मेरे पास। वन प्लस के बाद भी ऐसा है, वीवो के बाद, वीवो भी इसमें लिख सकते हो, ओप्पो लिख सकते हो। अब जिसको वीवो लेना वीवो ही लेता, वीवो ओप्पो लेना, क्या क्या अच्छा है वीवो ओप्पो में?
सस्ते में मस्त है, कुछ तो अच्छा है ना, सस्ता भी ना अच्छा भी है, इतने इसमें क्या मिलेगा और। इसलिए जिसको वीवो ओप्पो लेता वो मेरे ऑफिस के सारे स्टाफ के में वीवो ओप्पो है। हम लोग ऑफिस के अंदर अपने से जो फोन देते हैं, आईफोन थोड़ी देते हैं उनको, वीवो कुछ तो है ना, सस्ता भी है ना अच्छा भी है, तो वीवो ओप्पो वैसा है। टेनेबल लिखो, टेनेबल। देखो जनरली वल्नरेबल इन द फेस ऑफ इंक्रीज कॉम्पिटिशन। जनरली क्या बोला मैंने? वल्नरेबल। जनरली वल्नरेबल, क्या है जनरली वल्नरेबल मतलब क्या? मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स के सामने मैं अपने आप को सहमा सा फील करता हूं, लगता ही नहीं मेरा कोई अस्तित्व भी बचा है। जैसे इमेजिन करो मैं एक छोटी किराना शॉप है मेरी, और मेरे सामने पहले डीमार्ट खुला, ऐसे सामने मैं यहाँ पे छोटी टपरी लगी बैठा हूं, सामने खुला, बाजू में वॉलमार्ट भी खुल गया, और एक जियो मार्ट भी खुल गया, तीन बड़े बड़े सांड जायंट खुले और मेरी टपरी सामने, तो मेरे दिल में जो बीतता है ना वो टेनेबल होता है। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच कौन गिनता भैया अपने को, अपन है कौन? अपन कल से टपरी उठ भी गई ना, किसको किसको समझेगा मेरी टपरी थी पहले। यही कुछ हाल हो रहा है आजकल बाजार में बीएसएनएल का। उधर से जियो, इधर से एयरटेल, इधर से आइडिया, और मैं बीएसएनएल। इतने बड़े बड़े सारण के बीच में अपने आप को सहमा सा ही फील कर रहा हूं। मैं बीएसएनएल बंद भी तो लोगों को समझ, अच्छा बस कब बंद हुआ भैया? बीएसएनएल बंद हो गया, मालूम ही नहीं चला। मालूम ही नहीं, बिकॉज आप योर पोजिशन इज वल्नरेबल, यू डोंट इवन फील यू आर इन एग्जिस्टेंस। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में ऐसे आप, ऐसा सैमसंग का ऐसा पूछो, सैमसंग जाएगा तो लोगों को फर्क होगा, मुझे पूछो, पर बीएसएनएल जाएगा ना तो कब आया कब गया, नो बडी इवन अंडरस्टैंड। अच्छा था क्या? हाँ अच्छा बंद हो गया, ओके ओके बंद हो गया, कोई बात नहीं। टेनेबल एग्जाम्पल राइट ऑन बीएसएनएल। एग्जाम्पल आपने कौन सा लिखा? और बीएसएनएल एग्जाम्पल परफेक्ट समझ गया ना आपको? हाँ लिख सकते। वीक, वीक लास्ट पॉइंट गाइस, वीक लिखो। अनसैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। नोकिया दिन ब दिन मर रहा है, अनसैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। नोकिया क्या से क्या हो गए देखते देखते। 2006, 8 में, 10 में क्या नोकिया चलता था, आज नोकिया दुकान मिला। अनसैटिस्फैक्टरी यानी कि बहुत ही आपका परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया से घटिया हो रहा है। सुनो ना, ये टेनेबल जो होता है ना, वो टेनेबल जैसे कोई छोटी टपरी है और इतने सारे दुकानें खुली है, वो टपरी खराब परफॉर्म नहीं कर रही, पर उसकी वो बेचारा बेबस है, उसके सामने सांड लोग आ गए। तुम समझो टेनेबल और वीक में फर्क है। वीक यानी कि वो खुद ही वाहियात है, वो उसका नाम वाहियात है। टेनेबल वाहियात नहीं, वो परिस्थिति की वजह से मारा है। अब नहीं समझे? टेनेबल में खुद में प्रॉब्लम नहीं है, उसके सामने इतनी बड़ी बड़ी शॉप खुल के बेचारा क्या करेगा? तो बेबस है, वो लाचार है। कौन? टेनेबल। वीक तो मूर्ख है रे, वो उसी लायकी का है, बोला तुझे लायकी से थी ऐसा, मतलब उसी लायक। यू आर जस्ट अंडर परफॉर्मर, अनसैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, मतलब वो खुद में ही उसमें दर्द है। टेनेबल के आदमी में क्या हो गया ना, इतने बड़े बड़े लोग हैं सामने, और देखो बीएसएनएल खराब नहीं था, पर सामने वाले कुछ ज्यादा ही अच्छे आ गए। तुम समझो, जब सिर्फ बीएसएनएल था तो कोई रोता नहीं था, पर अब क्या है, वो 2G 3G पे था, किसी ने 5G लॉन्च कर दिया। इसका परफॉर्मेंस खराब नहीं है, ये अच्छा चलता है, आज भी कॉलिंग होती है, पर द प्रॉब्लम इज कि बाकी सामने वाला बहुत बाहुबली आ गया, तो मैं छोटा गिर गया। ये वीक वाला का प्रॉब्लम क्या है, ये खुद ही उसी वो खुद की लायकी नहीं उसकी, ही इज कंप्लीटली अनसैटिस्फाइड, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। 5 बातें बताओ। सबसे पहले डोमिनेंट, मोनोपोली, एग्जांपल आईआरसीटीसी। दूसरा स्ट्रॉन्ग, मेरे पास कॉम्पिटिटर्स है पर मी तनला मोजत नहीं, आई डोंट काउंट देम इज व्हाट स्ट्रॉन्ग। एग्जांपल एप्पल आईपॉड, एप्पल फोन, एप्पल आईपॉड नहीं, एप्पल फोन। सर आपने आईफोन लिखा ना वहां पे, हाँ। तीसरी बात स्ट्रॉन्ग, आई हैव कॉम्पिटिटर्स, आई एम स्केर्ड ऑल्सो, बट आई गॉट समथिंग डिफरेंट, दैट्स व्हाई पीपल आर अट्रैक्ट। एग्जांपल होंडा सिटी, एग्जांपल सैमसंग, एग्जांपल वीवो, ओप्पो, वन प्लस, सब लिख दो आप। नंबर 4 टेनेबल, मतलब आई फील वल्नरेबल इन फेस ऑफ द ह्यूज कॉम्पिटिशन। इतनी कॉम्पिटिशन, अब मैं दिन ब दिन अपने आप को वल्नरेबल फील कर रहा हूं। एग्जांपल, लास्ट पॉइंट, एग्जांपल नोकिया।
तो ये हो गया दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट एडीएल। ओके, इसको एडीएल को जोड़ते हैं पीएलसी के साथ में, पर जब मैं पीएलसी पढ़ाऊंगा तो एडीएल को एक बार बताऊंगा साथ में। अंडरस्टैंड करो, एडीएल एक मैट्रिक्स है जिसमें वर्टिकली 5 ये है और हॉरिजॉन्टली 4 है, तो वो 4 आते हैं पीएलसी के साथ में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, वो यहाँ पे लिंक्ड होता है। पर जब हम लोग पीएलसी पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, तो वहां से मैं लिंक कराऊंगा इसको, तो इसका कुछ पोर्शन है वो पीएलसी से लिंक्ड है, तो वहां पे कवर होगा। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो आज हमने क्या खत्म किया? बीसीजी खत्म किया, एडीएल खत्म कर लिया, और हमने टर्न अराउंड खत्म कर लिया, डाइवेस्टमेंट कर लिया, लिक्विडेशन कर लिया। ओके, ये चैप्टर मुझे लगता है इसके अगले सत्र में चैप्टर विल बी ओवर इन द नेक्स्ट। अगले चैप्टर मेरे को 2-3 अगले, तो कल मैं इतना नहीं, मतलब मैं कल तो नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, इसके थोड़ा सा 1-2 कॉन्सेप्ट बच्चे को खत्म करूंगा, एंड टुमारो आई वुड बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर। पहले हम लोग पूरा एसएम खत्म करेंगे और फिर बाद में एफएम खत्म करेंगे एवरीवन। और जो भी किताबें, आपको कुछ भी अलग से किताब लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारी किताबें एज पर द न्यू सिलेबस जो मैं दे रहा हूं, आपको समझ आ रहा ना ये स्पीड से? कोई ऐसा लग रहा ना, मतलब यू विल क्लियर? ये मैं आप बता रहा हूं, ये ऐसा है कि कम समय में हम लोग बहुत आउटपुट निकाल रहे हैं इसका, वरना ये बैच, रेगुलर बैच में बहुत टाइम लगता है इसको पढ़ाने को, इट बिकम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बट आपका भी जो माइंडसेट है अभी, वो बहुत रिसेप्टिव है। कभी कभी स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है वो कितना क्लास को सीरियस है। तो आप सभी लोग जो क्लास में सीरियस होना, आपको पता है फटाफट दिमाग में जाएगा ये, और आपका माइंडसेट भी है कि भाई मेरे को पास ही होना है। और अब क्या है ना, काफी लोग ये वो है कि भाई 2 सब्जेक्ट है, क्या करें? मैं आपको बता रहा हूं, इस बार एफएमएसएम में स्कोर लाना बेहद जरूरी है। अब यहां पे हम लोग हल्के में नहीं ले सकते, पास होने के लिए 100 मार्क लाना जरूरी है, जैसा आपने बोला। ऑडिट में स्कोर होगा नहीं, एफएमएसएम को टारगेट बनाएंगे, स्कोर करने की कोशिश करेंगे। पर आपका निश्चय निर्धार होना चाहिए कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप घर जाके, अगर मेरी बुक अभी तक नहीं मिली, मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, हाँ बुक मिल गई तो उससे पढ़ रहे हो, पर आपको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि क्या होगा ना, मैं आपका फोकस कॉन्सेप्ट्स पे करा रहा हूं, रिवीजन भी होंगी पर थोड़ी होंगी, पर याद रखने के लिए आपको खुद को एफर्ट्स डालना पड़ेगा। उतना निश्चय करो, पास होना बहुत आसान बात है, 50-60 का स्कोर तो यूं ही हम लोग इस बैच के दम पे ला सकते। ओके, गॉट इट? थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग मी लाइव आल्सो, थैंक यू सो मच। आने वाले 2 लेक्चर्स और हम लोग यूट्यूब पे लेंगे, कल और परसों, उसके बाद में है ना वे सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे एप्लीकेशन पे। तो दोज हु हैव नॉट येट रजिस्टर्ड, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, एंड आपको मिलेगा आईडी पासवर्ड ऑफ एसपीसी प्राइम। बेटा आप एफएमएसएम की किताबें जो है ना, वो वेबसाइट से बाय कर सकते हो अनडाउटेडली। यस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे। जिन्होंने एडमिशंस ले लिया है वो ऑलरेडी उनकी बुक्स डिस्पैच हो चुकी हैं। सी इंटर के फास्ट ट्रैक बैच के जीडी में यही लेक्चर्स जीडी में आते हैं। जीडी में आपको चैट बुक मिलेगा, रॉक्स मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, तीनों किताबें मिलेगी आपको। एप्लीकेशन में कुछ नहीं बेटा, पासवर्ड एंटर करो, चालू हो जाएगा, और बुक्स कुरियर से आ जाती है। बेटा आईडी पासवर्ड आपको तब देते हैं जब यूट्यूब पे खत्म होने वाला, तो कल आपको आईडी पासवर्ड सभी को मिल जाएंगे, राइट? यू विल बी गेटिंग आईडी पासवर्ड टुमारो, और कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, यू जस्ट हैव टू, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आईडी पासवर्ड डालना, यू आर एबल टू वॉच, इट रन्स रियली स्मूथ, कोई डोंट वरी अबाउट। ओके बाय, टेक केयर गाइस, फिर मिलेंगे।